हेलो दोस्तों, आप सबको आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज डिस्कशन करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के बारे में बात करेंगे। 80D में कौन सा डिडक्शन मिलेगा? जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम करते हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसका पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? स्किप मत करिए, ठीक है? टॉपिक को जानने से पहले मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का ऊपर। इसमें जो 80D में जो ये सारा खर्चा करेंगे, क्या क्या खर्चा करेंगे ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कर रहे हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका इनकम में क्या होगा, वो डिडक्शन हो जाएगा। यानी आपका टोटल इनकम जो है 5 लाख है, लेकिन आप 80D में ये सब मिला के आपको 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है, तो आपको 4.5 लाख का ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेशन होगा, ठीक है? मैं रिबेट वगैरह का कंसीडर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि डिडक्शन कैसे डिडक्ट होगा। यानी आपका इनकम जो टोटल इनकम 5 हेड से जो आता है उससे ये लेस होगा, ठीक है? तो ये आपका ऊपर खर्चा किए होंगे, तो मेडिकल इंश्योरेंस का ऊपर हो, सेंट्रल का, ये सब का ऊपर किए होंगे। तो किस किस पर्सन को यहाँ पे एलिजिबल है पहले बात करेंगे। एलिजिबल आरसीसी कौन कौन है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है। यहाँ पे 2 आरसीसी यहाँ पे 80D क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ। इंडिविजुअल में कौन कौन है बात करेंगे। इंडिविजुअल में खुद का लिए जो कर रहा है, खुद के लिए वो हो सकता है, या फिर वो कर रहा है उसका वाइफ हो या हस्बैंड के लिए वो भी हो सकता है, पेरेंट्स के लिए हो, या फिर यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे वर्ड रखेंगे लिखा हुआ है, इसीलिए वो कलरिंग किया गया है डिपेंडेंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के मिलेगा। जो डिपेंडेंट नहीं है जो चिल्ड्रन, यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा इंडिविजुअल केस में, ठीक है? एचयूएफ के केस में क्या है? एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ में कोई भी मेंबर हो उसको यहाँ पे 80D का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल के केस में बात करेंगे। पहले एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। इंडिविजुअल के केस में आपको एक चीज रखेंगे, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन को पकड़ लीजिए कि सेल्फ जो इंडिविजुअल है वो खुद का फैमिली है, और पेरेंट्स को थोड़ा मान लीजिए 80D के लिए मान लीजिए अलग है, ठीक है? पेरेंट्स अलग है और सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो खुद का एक फैमिली है, ठीक है? ये तीनों एक फैमिली है और पेरेंट्स को अलग मान लीजिए फॉर आपका सेक्शन 80D के लिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इजी होगा, ठीक है? यहाँ पे सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यहाँ पे एज बिलो 60 रहता है। यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, पेरेंट्स के भी आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ खुद के लिए कर रहा है या फिर स्पाउस के लिए कर रहा है या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहा है, ये तीनों का एज रेस्ट्रिक्शन बिलो 60 है। तो आपको क्या बेनिफिट, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कर रहे हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D में 25,000 मिलेगा। ध्यान रखिए 25,000 मिलेगा। यहाँ पे आपका एज रेस्ट्रिक्शन अप टू क्या होता है, यानी बिलो 60 ईयर तक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था, ये चीज आपको दिखा दिया था। एज रेस्ट्रिक्शन जो है बिलो 60 ईयर था, ये खुद का फैमिली के लिए है। सेल्फ खुद के लिए कर रहा है या फिर स्पाउस के लिए कर रहा है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहा है, ये तीनों सिचुएशन में तीनों जगह खर्चा कर रहा है, तो उसको 80D में बेनिफिट कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखेंगे, खुद का फैमिली के लिए कर रहा है, खुद का फैमिली में बिलो 60 ईयर का सब है, तो फिर मैक्सिमम उनको 25,000 बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मिस्टर ए क्या है ना, 60 साल से कम है, वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं उनका फैमिली के लिए। फैमिली में यहाँ पे तीनों कंसीडर हो जाते हैं, तो कितना दिए हैं? 15,000 दिए, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम यहाँ पे इन केस में 15,000 तक मिलेगा, ठीक है?
नेक्स्ट के एग्जाम्पल उसमें देखेंगे। मिस्टर ये क्या है ना, बिलो 60 ईयर है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं फैमिली के लिए, यानी फैमिली यहाँ पे तीनों आदमी है इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे वो क्या कितना दिए, 35,000 प्रीमियम भरे तीनों आदमी के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, क्योंकि ये बिलो 60 ईयर है तो यहाँ पे आपको 25,000 तक मैक्सिमम मिलेगा, यानी 35,000 वो खर्चा किए हैं, यहाँ पे वो 25,000 यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिविजुअल, खुद का फैमिली, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन किया गया है 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा है। पहले बात किए थे बिलो 60, यहाँ पे बात कर रहे हैं 60 या फिर 60 से ज्यादा है खुद के लिए, खुद का फैमिली के लिए, ठीक है। फैमिली में पेरेंट्स को नहीं कंसिडर करेंगे आज पर सेक्शन 80D के लिए, ठीक है। तो भी क्या क्या ये तीनों खर्चा कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कर रहे हैं। तो कितना डिडक्शन अलाउड होगा, मैक्सिमम अलाउड होगा 50,000 तक, क्योंकि यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन क्या है, एज लिमिट जो है 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे 25 के बदले में वो हो गया 50,000, ठीक है। एज रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखेंगे डिडक्शन क्लेम करने के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। मिस्टर ये 61 ईयर है, जो उन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं खुद के लिए 35,000, उनका वाइफ का एज जो 60 ईयर है उनका भी 35,000 पेमेंट कर रहे हैं, उनका सन जो है बेटा है, आप मान लीजिए यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे 10,000 है, तो टोटल वो प्रीमियम भर रहे हैं 80,000। तो कितना डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन का देखेंगे तो उनका फैमिली जो है, तीनों पर्सन जो फैमिली हम लोग यहाँ पे मानते हैं वो 60 ईयर या 60 ईयर से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा कितना, आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 50,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे व्हाट इज डिडक्शन अलाउड, मैक्सिमम 50,000 तक यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, जैसे ये अभी हम लोग बात की कि मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में करते हैं या फिर मेडिकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, इन लोगों के लिए आप खर्चा करते हैं तो आपको वो ये सारा बेनिफिट मिलता है, 25,000 या फिर 50,000 का बेनिफिट मिलता है एज रेस्ट्रिक्शन का हिसाब से। मान लीजिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किए हैं लेकिन इंश्योरेंस आप नहीं किए हैं, फिर भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ करता है सेक्शन 80D में। गवर्नमेंट बोलता है कि आप कोई भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं लिए हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं किए हैं, फिर भी आपको मेडिकल खर्चे के लिए आपको अलाउ होगा सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, यानी जिन लोग का एज 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा है उन लोग के लिए सिर्फ यहाँ पे अलाउ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा सीनियर सिटीजन के लिए, खुद के लिए या फिर स्पाउस का 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन क्यों नहीं लिए, क्योंकि डिपेंडेंट चिल्ड्रन 60 साल से ऊपर वाला डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं रहता, डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इस खर्चा मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आप मेडिकल प्रीमियम जो इंश्योरेंस जो किए वो नहीं किए होंगे उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए जिसका यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा का क्लेम कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस नहीं किए होंगे, तब जाके यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा मेडिकल एक्सपेंडिचर का। और मेडिकल एक्सपेंडिचर का आप जो बिल जितना खर्चा किए मेडिकल में, वो मेडिकल का जो बिल है वो अमाउंट और यहाँ पे 50,000 विच एवरेज लोअर, यानी मैक्सिमम आपको 50,000 तक बेनिफिट मिलेगा। और आपको वो बिल जो है संभाल के रखना पड़ेगा, कहाँ पे देना नहीं है, आप रिटर्न भरने के टाइम में आप वो क्लेम कर लेंगे, आपको जितना मैक्सिमम क्लेम हो सकता है, लेकिन वो बिल को संभाल के रखना पड़ेगा, कल को जरूरत पड़ेगा तो असेसिंग ऑफिसर आपसे मांग सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस नहीं करते हैं लेकिन आपका जो फैमिली है, यानी यहाँ पे फैमिली का मतलब सेल्फ एंड स्पाउस, अब दोनों का अंदर में कोई सीनियर सिटीजन है तो फिर आपका जो इंश्योरेंस कवरेज नहीं लिए हैं तो फिर यहाँ पे आपको बेनिफिट मेडिकल एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा, मैक्सिमम 50,000 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर लिए थे इंडिविजुअल का जो खुद का फैमिली के लिए यानी तीनों पर्सन उसमें कवरेज हो रहा था, यहाँ पे बात करेंगे वही इंडिविजुअल का वो पेरेंट्स के लिए कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वाला यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा पेरेंट्स के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं बिलो 60 ईयर का। वो पेरेंट्स, जिस पेरेंट्स के लिए आप कर रहे हैं वो उनका एज जो है 60 ईयर से कम है, तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा पेरेंट्स के लिए 25,000 मिलेगा आपको। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल कर रहा है उनका पेरेंट्स के लिए, उनका एज जो है बिलो 60 ईयर, यहाँ पे पेरेंट्स का एज दिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वही इंडिविजुअल का पेरेंट्स का एज 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 50,000। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन के लिए एज 60 या 60 से ज्यादा है, इसीलिए आपको फिर 25,000 एक्स्ट्रा मिला, यानी 50,000 का बेनिफिट मिलता है वो इंडिविजुअल को जो उसका पेरेंट्स के लिए करता है। तो आप ये सेपरेट रखेंगे, इसीलिए मैं आपको समझाया था कि पेरेंट्स को अलग रखेंगे और आपका खुद का फैमिली यानी 3 मेंबर को अलग रखेंगे, तो अलग अलग आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए आप इंडिविजुअल भी सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, यानी 60 ईयर से ज़्यादा है और पेरेंट्स भी 60 ईयर से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे 50,000 आपको मिल जाएगा। इंडिविजुअल सेल्फ के लिए, सेल्फ क्योंकि सीनियर सिटीजन है, वहाँ पे 50,000 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है पेरेंट्स के लिए भी 50,000 मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको दोनों को अलग अलग रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? सेल्फ खुद के लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एज जिन लोग का बिलो 60 ईयर, माने ये सबको मिला के यहाँ पे मैं जॉइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट कर दिया कि खुद का फैमिली प्लस पेरेंट्स मिला के इन लोग का क्या होता है कि सबका एज लिमिट जो बिलो 60 ईयर रहता है, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करते हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा पेरेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल जाएगा आपको? 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद का फैमिली के लिए, खुद का फैमिली बिलो 60 है तो क्या होता है कि मैक्सिमम 25,000 मिलेगा, और आपका पेरेंट्स बिलो 60 ईयर होता है तो उनके लिए बस 25,000 मिलता है, तो दोनों मिला के यहाँ पे 50 मिलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिविजुअल सेल्फ स्पाउस पेरेंट्स। यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन 60 या फिर 60 ईयर से ज्यादा है। यहाँ पे आप कौन सा मिसिंग किया गया है? डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्योंकि 60 ईयर से ज्यादा होता है या 60 ईयर होता है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो चिल्ड्रन। तो वो इंडिविजुअल मान लीजिए खुद के लिए कर रहा है या स्पाउस के लिए कर रहा है या फिर पेरेंट्स के लिए कर रहा है, जो इन लोग का एज से खुद का एज या फिर पेरेंट्स का एज 60 या 60 ईयर से ज्यादा है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, थोड़ा आउटसाइड में आवाज आ रहा है, थोड़ा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा आवाज को इग्नोर करिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे फॉर सीनियर सिटीजन का सेल्फ स्पाउस एंड पेरेंट्स जिन लोगों का एज 60 या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं किए हैं या फिर ये सब प्रिवेंट हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं किए हैं, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? उस मेडिकल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे अलाउ होगा। कितना अलाउ होगा? यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम अलाउ होगा 1 लाख रुपीज़, क्योंकि खुद का फैमिली के लिए आप खुद भी सीनियर सिटीजन है और आपका पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए तो 50,000 मिलेगा, उनके लिए भी 50,000 मिलेगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सेग्रीगेशन, आप रिटर्न जब भरेंगे उसमें सेग्रीगेशन होता है, पेरेंट्स के लिए अलग निकालना होगा, आप खुद का फैमिली के लिए अलग रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले से बोल देता कि खुद का फैमिली और पेरेंट्स को अलग रखेंगे। खुद का फैमिली के लिए यहाँ पे 50,000 मिलेगा और पेरेंट्स के लिए 50,000 मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल खुद के लिए आप खर्चा किए 40,000 और पेरेंट्स के लिए किए हैं 60,000, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन कितना मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा पेरेंट्स के लिए 60,000 के जगह में 50,000 मिलेगा और आपको 40,000 यहाँ पे मिलेगा, टोटल 90,000 मिलेगा। यहाँ पे 1 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। आपका खुद का फैमिली और पेरेंट्स को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा फॉर सेक्शन 80D के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे HUF। पहले तो आप लोग इंडिविजुअल का सारा बात कर लिए, इंडिविजुअल खुद का फैमिली और पेरेंट्स के लिए बात कर लिए, अभी बात करेंगे HUF का। HUF के मेंबर, सिर्फ यहाँ पे मेंबर के लिए आपको अलाउ होता है। मेंबर का एज देखेंगे बिलो 60 है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किया है, तो फिर उनको मिलता है HUF मिलता है यहाँ पे 25,000 का
डिडक्शन मिलता है। लेकिन एज रेस्ट्रिक्शन मान लीजिए वो मेंबर जिस मेंबर के लिए एचएफ किया है उसका एज रेस्ट्रिक्शन 60 या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किए हैं, सिर्फ यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा 50,000, क्योंकि आज यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन 60 या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है। किन लोग का ये 60 ईयर से ज़्यादा देख रहे हैं? मेंबर का यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे मेंबर के लिए कंसिडर किया जाएगा। अभी बात करेंगे यहाँ पे एचएफ का मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसका मेंबर जो है सीनियर सिटीजन है, यानी 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है, कोई इंश्योरेंस कवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम किया नहीं है, तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर उसके लिए अलाउ होगा। कितना अलाउ होगा यहाँ पे बात करें, कितना अलाउ होगा? मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा 50,000 रुपया एचएफ को मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। 50,000 वो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा। यहाँ पे बिल को भी आपको कंसीडर करके रखना पड़ेगा, बिल अमाउंट और मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन व्हिच एवर इज लोअर, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा किए हैं, और यहाँ पे 50,000 व्हिच एवर इज लोअर। ठीक है, अभी आपको बात करें कि ये जो डिडक्शन हम लोग एवं में बात की कि जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये सब में क्या होता है कि मोड ऑफ पेमेंट जो होता है आपको अदर देन कैश होना जरूरी है। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, आप यूपीआई थ्रू वगैरह ये सब कर सकते हैं, लेकिन अदर देन कैश होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो करते हैं उस केस में कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश में पेमेंट करते हैं तो उसको कंसीडर करा जाएगा, बाकी अदर के टाइम में आपको कैश में नहीं करना है। कैश में करते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया, देखिए एग्रीगेट जो आपको हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है एग्रीगेट आपको मैक्सिमम मिलेगा 5,000 रुपया सबके लिए, सेल्फ खुद का फैमिली प्लस पेरेंट्स के लिए, तीनों मिला के सबके लिए मैक्सिमम मिलेगा आपको यहाँ पे 5,000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, खुद का फैमिली हो पेरेंट्स हो सबको मिला के यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये जो 5,000 है आपका लिमिट जो 25, 50, 1 लाख उसमें कंसीडर होगा। ये एक्स्ट्रा नहीं है कि आप बोलेंगे कि ये मेरा एज, तो मेरा खुद का फैमिली का एज बिलो 60 है तो वहाँ पे 25,000 मिल जाएगा प्लस 5,000 नहीं, वो 25,000 का अंदर में कंसीडर होगा और सबके लिए मिल के 5,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, यानी मान लीजिए मैं 5 साल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ ले लिया तो उसमें एक साथ आप पेमेंट किए तो उस टाइम में कैसे आपको डिडक्शन उस फिनेंशियल ईयर में मिलेगा। तो क्या मिलेगा कि आप लमसम प्रीमियम जितना पेमेंट किए हैं उसको डिवाइड करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर वो जा रहा है, वो एनफोर्स हो रहा है, वो इंश्योरेंस कवरेज हो रहा है, उसको आप डिवाइड करेंगे लमसम अमाउंट जो पेमेंट किए हैं। एग्जाम्पल आपको समझने में इजी होगा। मिस्टर ये क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है किससे, स्टार हेल्थ से 60,000 रुपया दिया है, 5 साल के लिए लिया हुआ है इंश्योरेंस। पॉलिसी कब से स्टार्ट हो रहा है इंश्योरेंस का? 1 नवंबर 2021 से 31/10/2026। यहाँ पे कितना साल आपका प्रीवियस ईयर वो तो आज पर इनकम टैक्स का हिसाब से फाइनेंशियल ईयर हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21-22 का एक साल से शुरू हो रहा है, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 एंड यहाँ पे कवर हो रहा है 26-27, यानी 6 साल यहाँ पे आ रहा है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60,000 को 6 साल में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना 6 साल कैसे हो रहा है, यहाँ पे लेके 31/3/2022, उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लेके 31/3/2027, तो आपको 6 साल हो रहा है। तो डिडक्शन कितना अलाउ होगा आपको 21-22 में, कितना अलाउ होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलाउ होगा आपको इन द केस ऑफ मैक्सिमम आपको 6 आपको प्रीवियस ईयर में काउंटिंग किया जा रहा है, क्योंकि 21-22 से लेके 26-27 तक हो रहा है। तो डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा 21-22 में 60,000 डिवाइड बाई 6, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्शन अलाउ होगा। तो यहाँ पे कंसीडर ऐसे करें कि 10,000 वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 10,000 पकड़ेंगे, वहाँ पे 60,000 नहीं पकड़ेंगे, वहाँ पे 10,000 पकड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे एग्जाम्पल लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। मिस्टर ये जो है
61 ईयर का है वो इंडिविजुअल है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किए हैं किसके, खुद के फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे खुद के फैमिली और पेरेंट्स को अलग अलग रखेंगे, तब फिर आपको इजी होगा अमाउंट डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक है, तो खुद के लिए क्या हो गया, एज 61 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 35,000 की है, वाइफ का एज भी 60 है, वहाँ पे भी 35,000 की है, सन का एज है, सन का लिए आपके डिपेंडेंट सन मान लीजिए यहाँ पे 10,000 की हैं, और पेरेंट्स जो है, फादर जो है एज 85 है तो उनका किया हुआ है 50,000। तो मैक्स टोटल आपको यहाँ पे किया गया है इन्वेस्टमेंट मेडिकल इंश्योरेंस में 1,30,000। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैटेगरी मतलब खुद का फैमिली और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन में आ रहा है, तो खुद का फैमिली के लिए 50,000, पेरेंट्स के लिए 50,000। तो आप देख लीजिए खुद का फैमिली में भी 50,000 हो जा रहा है और पेरेंट्स का भी 50,000, तो यहाँ पे 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट में बात करेंगे, मिस्टर ए 35 साल का है, इंश्योरेंस प्रीमियम किए हैं, प्रीमियम पेड किए हैं, खुद के लिए किए हैं 35,000 और उनका वाइफ का एज 30 ईयर है तो वो भी किए हैं 35,000 और सन के लिए किए हैं 10,000। तो खुद का फैमिली का क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बिलो 60 है, 60 ईयर है तो यहाँ पे मैक्सिमम 25,000 मिलेगा। और फादर जो है यहाँ पे अलग है, तो फादर का एज 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैक्सिमम उनको 50,000 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 हो गया, यहाँ पे 25,000 हो गया, तो टोटल आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 75,000। लेकिन यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1,30,000, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 75,000। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मिस्टर ए क्या है, 32 साल का है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, क्या खुद के लिए भर रहे हैं और वाइफ जो है उनका एज 30 ईयर है, इनका एज 32 है, तो सन के लिए किए हैं टोटल यहाँ पे, और फादर भी यहाँ पे बिलो 60 है। तो खुद का फैमिली और पेरेंट्स जो है वो बिलो 60 है, तो आपका क्या होगा कि खुद का फैमिली के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, तो मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 मिलेगा टोटल। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए 1,30,000, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 50,000। ठीक है, अलग अलग आप करेंगे तब फिर होगा, क्योंकि आप डिडक्शन क्लेम करेंगे रिटर्न में, अलग अलग रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको कौन सा ऊपर इसका ऊपर कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा जल्दी आपको रिप्लाई देने का। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो जो रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह रिलेटेड जितने वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन में पहले आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।